फर्जी आरोप लगाकर चांदनी कुरैशी को, उसके पिता को, उसके सगे संबंधी को आपने जेल में डाल दिया और अदालतें खामोश हैं। जज साहब को तो पूछना चाहिए पुलिस वालों से कि तुमने जो गिरफ्तार करके लाया जुर्म क्या है। बोले जी दौलत के लालच में इसने आयुष मलिक को हिंदू से मुसलमान बना दिया। तो जज साहब ने ये वीडियो सुना कि नहीं सुना? जज साहब यही वीडियो मुंह पे मारते ना पुलिस के कि वो तो कह रहा है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 8 साल पहले इस्लाम ला चुका हूं, मैं तो छत पर नमाज पढ़ता था। पाकिस्तान के एक मुकर्रिर हैं डॉक्टर इसरार साहब, उनको गुजरे हुए भी 2010 में इंतकाल हुआ, 16 साल हो गए। और शामली के एसपी का बयान आ रहा कि आयुष मलिक का सीधा संबंध मौलाना असरार से भी हो सकता है, हम उसकी भी जांच करेंगे। हाय रे अल्लाह, ये यूपीएससी कहां से कंप्लीट किए थे। मैं बहुत ही सादगी के साथ भारत का एक नागरिक होने के नाते, मुसलमान समाज का एक बेटा होने के नाते अपनी पीड़ा प्रकट कर रहा हूं, अपना दर्द साझा कर रहा हूं आपसे। और वो दर्द हमारा यह है कि देश में संवैधानिक व्यवस्था पूर्ण रूप से कायम होनी चाहिए, जो कि सरकारें जानबूझकर उस व्यवस्था में व्यवधान डाल रही हैं। कई धर्मगुरु जो हिंदू धर्मगुरु हैं उनके लिए चिंता का विषय है, मेरे लिए भी चिंता का विषय होता है जब कोई मुसलमान, जब शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी, मैं खाली वसीम रिजवी नहीं बोलूंगा, सैयद वसीम रिजवी बन जाता है जितेंद्र प्रसाद त्यागी, तो हमारे लिए भी चिंता है। जितेंद्र नारायण त्यागी तो हमारे लिए चिंता का विषय है। आत्ममंथन, आत्मचिंतन की आवश्यकता है। जब हमारी बेटियां दूसरे धर्म के लड़कों से ये कहकर, देखो विवाह के 2 मामले हैं, ये कहकर आरोप लगाकर कि इस्लाम में मेरे ऊपर जोर जबरदस्ती किया जा रहा था, इस्लामी माहौल और सोसाइटी मुझे पसंद नहीं है, और वो जब दूसरे धर्म के लड़कों के साथ जाती है तो भी मेरे लिए चिंता का विषय होता। लेकिन संवैधानिक व्यवस्था ये कहती है कि आप चिंता तो कर सकते हैं, आप चिंता कर सकते हैं, आप उसकी चिता का सामान नहीं कर सकते हैं जो लोग कर रहे हैं। चिंता प्रकट करना, आत्मचिंतन करना, भविष्य में ऐसी घटना न घटे उसके लिए काम करना, ये सब ठीक है। लेकिन एक आदमी ऐलान करके धर्म बदल रहा है और आप घेरेबंदी किए हुए हैं और बगैर किसी गलती कसूर के फर्जी आरोप लगाकर चांदनी कुरैशी को, उसके पिता को, उसके सगे संबंधी को आपने जेल में डाल दिया और अदालतें खामोश हैं। जज साहब को तो पूछना चाहिए पुलिस वालों से कि तुमने जो गिरफ्तार करके लाया जुर्म क्या है। बोले जी दौलत के लालच में इसने आयुष मलिक को हिंदू से मुसलमान बना दिया। तो जज साहब ने ये वीडियो सुना कि नहीं सुना? जज साहब यही वीडियो मुंह पे मारते ना पुलिस के कि वो तो कह रहा है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 8 साल पहले इस्लाम ला चुका हूं, मैं तो छत पर नमाज पढ़ता था। अब एक बात और आखिरी में कह दूं, पाकिस्तान के एक मुकर्रिर हैं डॉक्टर इसरार साहब, बहुत अपने ज़माने के माने जाने मुकर्रिर थे, उनको गुजरे हुए भी लगभग 14 साल से ज़्यादा, 16 साल, 2010 में इंतकाल हुआ, 16 साल हो गए। और शामली के एसपी का बयान आ रहा कि आयुष मलिक का सीधा संबंध मौलाना असरार से भी हो सकता है, हम उसकी भी जांच करेंगे। हाय रे अल्लाह, ये यूपीएससी कहां से कंप्लीट किए थे। मतलब समझ में बात नहीं आती है इस देश में हो क्या रहा। ये वही बात याद आ जाती है फिर कि फेक नैरेटिव यहाँ फैलाया गया था कि सबामन जनव जब तक औरंगजेब के सामने नहीं आता था तो वो नाश्ता ही नहीं करता था। और सबामन जनव को तराजू पे रख के मैं 2 बार तौल चुका हूं। भारत क्या पूरी दुनिया से हिंदू खत्म हो जाता, ब्राह्मण खत्म हो जाता अगर सबामन जनव 49 और आधा 49.5 साल औरंगजेब की हुकूमत रही है, लगभग 50 साल। दिन जोड़ लीजिए और सबामन जनों को कैलकुलेट कर लीजिएगा, आप पागल हो जाइएगा, रांची उची चले जाइएगा। लेकिन हमारे हिंदू भाई भोले भाले सोशल मीडिया पर लिखते हैं तुम क्या बोलोगे, करता ही था, नहीं मानेंगे। तो ये नहीं मानने वाली जो बीमारी चली है ये भी सही नहीं है। रिसर्च कीजिए, सच को परखिए कसौटी पर और मानने की भी कोशिश कीजिए। ना मानना मैं मानूंगा ही नहीं, ये कोई जवाब नहीं है। पुलिस ने भी तो रिसर्च की होगी। हाँ भाई, दुर्भाग्य हमारे देश का है, बड़े बड़े सिंगम हमारे यहाँ हैं, गदा लेके घूमते हैं हमारे यहाँ सिंगम साहब, पुलिस का भी तो रोल है। ये सब हो रहा है सिर्फ इस इंडिया गठबंधन की वजह से। ये निकम्मे इंडिया गठबंधन वाले ये परिवार को बचाने में लगे रहते हैं, इसलिए ये सब कुछ इस देश में हो रहा। अगर इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता ईमानदारी से
ईमानदारी से काम कर लेता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। बहरहाल मैं अंतिम बात ये कह दूं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य केवल ये है कि जो महाराष्ट्र में पलायन है उस पर इंडिया गठबंधन बोले, अन्यथा फिर हमारे नेता बोले। कोई नहीं बोलेंगे तो मैं इस महीने जंतर मंतर पर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन करूंगा। मुस्लिम नौजवानों को अब मैं खुद बुलाऊंगा। मैं कह रहा हूं, संभल की बात मैं कह रहा हूं, जो बात अंतिम रह गई है वो बता रहा हूं, लेकिन इन तमाम बातों के साथ मकसद बता दे रहा हूं। अगर मुस्लिम संगठनों ने नहीं कान खोला, इंडिया गठबंधन ने कान नहीं खोला, तो हम देशव्यापी प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत जल्द करने का ऐलान करेंगे।